तो कह क्या रहा है, कह रहा है प्रेरणा और उत्साह, छात्रों के प्रति प्रेम और सम्मान। छात्रों के प्रति प्रेम और सम्मान वो तो होना चाहिए भी। एक हिंदी के कवि हुए बहुत मशहूर लेखक, उनका नाम गोस्वामी तुलसीदास था। उनका जन्म हुआ था 1532 में और मृत्यु हो गया था 1623 ईस्वी में। जन्म हुआ था राजापुर, जन्म 1532 ईस्वी में, मृत्यु हो गया था 1623 में। जन्म हुआ था राजापुर में और मृत्यु हो गया था वाराणसी में। जन्म के समय बांदा एगो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, वहीं पे तुलसीदास का जन्म हुआ था। और जन्म हुआ था तो बचपन में ही माँ बाप का साया उठ गया। ऐसा कहते हैं कि जन्म मैंने सबसे पहला शब्द जो बोले थे तुलसीदास वो राम बोले थे। तो उनको भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान ज़्यादा था, उनसे लगाव, मैंने उनको ज़्यादा आध्यात्मिक और झुकाव था और भक्ति जागरण में ज़्यादा रहते थे। क्या हुआ कि समय निकलते गया, जब वो सियान हुए तो उनको एक महिला से शादी हुई। मतलब उस औरत के नाम थी रत्नावली। और रत्नावली से इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम, मतलब कि 100 में कहिए तो 100%, 100% प्यार करते थे। और कहीं भी नहीं, उनको बिना एक पल नहीं रहते थे तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास। और उनका भाषा अवधी था। तो क्या हुआ कि एक बार के बात है कि ठंडी के समय था और रत्नावली चली गई मायके, कुछ होगा शादी ब्याह का फंक्शन कुछ होगा, तो चली गई तो इनको रहा नहीं गया। ये जैसी रात हुआ तैसी वहाँ से उठे और ससुराल की ओर निकल गए। और जब निकले तो बीच में उनको एक नदी पड़ा था। बहुत सारा गहराई था नदी के, बहुत ज़्यादा पानी उसमें था बहुत। तो कहा कि उसमें नाव न रहता है, नाव समझ के तैरता हुआ लाश पर बैठ के और पार कर गए। किसी तरह से नदी पार किए और फिर वो चले गए ससुराल के द्वार पर। गए तब भाई 12-1 बजे रात के आप जाइएगा तो आपको ससुराल वाला केवाड़ी खोल के न रख ले है। गए तक देखें कि केवाड़ी लगल है। तो कहा किए कि कंडे उंडे निकल रहता है, उसी को सोचे कि धर के चढ़ जाए, तो वो भी नहीं निकलल था। तो लास्ट में देखे कि एगो रस्सी लटकल है, ओकरे धर के और एगो छत बनाया जाता था। जैसे देहात वगैरह में छत रहता था, वो हल्का मतलब 10 फीट ऊंचा पर रहता था। कहा किए कि रस्सी के धर के वो छतवा पर चढ़ गए। छत पर चढ़ के देखे तो वहाँ पे पत्नी सोई हुई थी रत्नावली। और अचानक गए तो भाई अचानक तो कोई डर जा सकता है, कोई रात के टाइम है 12 बजे और आदमी सूतल है और वहाँ पे आप जाइएगा तो डर लगवे करेगा। तो एक बैग अचानक उठी और कही कि तुम, तो बोला कि हाँ हम यहाँ पे आ गए हैं। बोले कि रहल नहीं जा रहा था, हम आ गए हैं और अब आप ये समझिए। तो वही गुस्सा में बहुत तेज आवाज में बोले कि इस हाड़ मांस शरीर से जो तुम इतना प्यार करते हो, यदि भगवान राम का भी नाम लिया होता तो तुम्हारा जीवन धन्य हो गया होता। तो वही वहाँ कहना कहिए और वहाँ से निकले, सीधे पहुँच गए कहाँ, चित्रकूट एगो जगह है चित्रकूट। और वहाँ पे पहुँचे और भक्ति साधना में लीन हो गए, एकदम कंठीमाला लेके जप रहे हैं राम का नाम। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम उनको सपना में आए, राम और हनुमान।